तो नीट लीक मामले से जुड़े हुए और शुरुआत करेंगे इस वक्त के 10 बड़े अपडेट के साथ। देखिए, सबसे पहला और बड़ा अपडेट यह है कि नीट लीक मामले की जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंप दिया गया है। नीट लीक मामले से जुड़े हुए 10 बड़े अपडेट आपको बता रहे कि आखिर अब तक अपडेट किया हुआ है और अब यह कहा जा रहा है कि इस मामले में एनटीए अधिकारियों से भी पूछताछ जो है वो संभव है। ये सूत्रों के हवाले से खबर है। तीसरा सबसे बड़ा अपडेट यह है कि महाराष्ट्र से जहां 2 जगह पर नीट मामले में महाराष्ट्र एटीएस कुछ लोगों से पूछताछ कर रही है और अब तक की जांच में चौथा बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, अब तक की जांच में हजारीबाग के स्कूल से पेपर लीक की बात सामने आई है। इसके अलावा 5वें बड़े अपडेट की बात करें तो जांच के दायरे में हजारी बैंक की एक ब्रांच है जहां पर प्रश्न पत्र रखे गए थे क्योंकि वहीं से जो है पेपर आगे बढ़े गए। छठा बड़ा अपडेट यह है कि गिरफ्तार आरोपियों से मिली जानकारी के मुताबिक लीक मामले से मिले हैं कई एडमिट कार्ड, यानी कि जो लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनके पास से कई एडमिट कार्ड बरामद हुए हैं। 7वां बड़ा अपडेट, इसके अलावा आज होने वाली नीट पीजी की परीक्षा जो है वो रद्द कर दी गई है। पिछले एक हफ्ते में चौथी ये परीक्षा है जिसे रद्द किया गया है। 8वां बड़ा अपडेट, 1563 छात्रों की आज परीक्षा दोपहर 2 बजे से जो है वो शुरू होगी। तो ये 8 अपडेट आपको बता रहे हैं और 9वां अपडेट ये है कि एनटीए के जो डीजी हैं वो हटाए जा चुके हैं। इनके बदले में दूसरे डीजी जो है वो बनाए गए हैं। नए डीजी को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। 10वां सबसे बड़ा अपडेट ये है। अब आप ऐसे में समझिए 10 अपडेट आपको बताए नीट लीक मामले से जुड़े हुए, क्योंकि ये वो मामला है जो दिल्ली से लेकर बिहार तक जिसकी गूंज साफ तौर पर दिखाई दे रही है। देश भर में इसको लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं और नीट पेपर लीक को लेकर बिहार की ईओयू यानी कि आर्थिक अपराध इकाई ने शिक्षा मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। जो रिपोर्ट ईओयू ने सौंपी है उसमें अभ्यर्थी, एग्जाम सेंटर और अभिभावकों के साथ गिरफ्तार किए गए 13 लोगों का कबूलनामे का जिक्र है। रिपोर्ट में जले हुए प्रश्न पत्र, मोबाइल से मिले इलेक्ट्रॉनिक सबूत और फोन कॉल की जानकारी दी गई है। इसके साथ ही पकड़ी गई गाड़ी से मिले एडमिट कार्ड, सॉल्वर के पास से मिले हुए अभ्यर्थियों के रोल नंबर की भी जानकारी दी गई है। इसके साथ ही छात्रों के सेल्टर उपलब्ध कराए गए प्रश्न पत्र के नमूने की भी जानकारी दी गई है। साथ ही रिपोर्ट में पेपर लीक की पूरी क्रोनोलॉजी बताते हुए सॉल्वर गैंग अभ्यर्थियों को लीक पेपर उपलब्ध कराने की जानकारी दी गई है, यानी कि कैसे आखिर पेपर लीक कराए गए इसकी पूरी क्रोनोलॉजी जो है इस रिपोर्ट में दी गई है। इसके साथ ही रिपोर्ट में पकड़े गए आरोपी और मास्टरमाइंड की क्राइम हिस्ट्री भी बताई गई है, यानी कि इस रिपोर्ट में ये कुछ शामिल होता है कि आखिर कैसे पेपर लीक किया गया, कौन कौन से वो लोग शामिल थे। नीट मामले में बिहार की आर्थिक अपराध शाखा यानी ईओयू ने अपनी रिपोर्ट शिक्षा मंत्रालय को सौंप दी है। मामले में पैसे से जुड़े लेन देन के सबूत भी दिए गए हैं। जानकारी के मुताबिक ईओयू ने शिक्षा मंत्रालय को जो रिपोर्ट सौंपी है उसमें जलाए गए नीट यूजी प्रश्न पत्र और बुकलेट को नंबर के साथ रखा गया है। साथ ही छात्रों की तरफ से दिए गए पोस्ट डेटेड चेक का जिक्र, पेपर लीक माफिया ने जिस मोबाइल का इस्तेमाल किया था उसका भी जिक्र रिपोर्ट में है। ईओयू की रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए एनटीए के डीजी सुबोध सिंह को उनके पद से हटा दिया है। सुबोध सिंह की जगह पर प्रदीप सिंह खरोला को एनटीए का डीजी नियुक्त किया गया है। इतना ही नहीं, एनटीए में सुधार के लिए 7 सदस्यीय कमेटी का ऐलान भी किया गया। पूर्व इसरो चेयरमैन के राधाकृष्णन को कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है। जानकारी के मुताबिक कमेटी 2 महीने में केंद्र सरकार को मामले की रिपोर्ट सौंपेगी। कमेटी में एम्स के पूर्व डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया भी शामिल है। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, पेपर लीक मामले में सीबीआई को जांच सौंपने का फैसला किया गया है। ये जानकारी और ये लगातार लोगों की तरफ से गुहार लगाई जा रही थी कि इस पूरे मामले को सीबीआई को सौंपा जाए। सीबीआई बहुत जल्द जो है नीट एग्जाम पेपर लीक को लेकर अपना केस दर्ज कर सकती है। शिक्षा मंत्रालय ने सीबीआई को जांच सौंपते हुए ये कहा है कि कथित अनियमितताओं, धोखाधड़ी, फर्जीवाड़े और कदाचार के कुछ मामले सामने आए हैं। सीबीआई इसमें शिक्षा मंत्रालय की शिकायत पर नया मामला दर्ज कर सकती है और राज्यों से मदद ले सकती है या फिर राज्यों के केस को टेक ओवर कर सकती है। बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र की पुलिस इस मामले की अलग अलग जांच कर रही है। राज्यों की पुलिस ने कई कैंडिडेट, सॉल्वर और अन्य आरोपी गिरफ्तार किए हैं। सीबीआई बिहार और गुजरात पुलिस से केस फाइल मांग सकती है। सीबीआई नीट पेपर लीक के सोर्स का पता लगाएगी। बहुत दिनों से यह मांग की जा रही थी कि इस पूरे मामले की जांच जो है वो अब सीबीआई को सौंप दी जाए। नीट मामले में इस वक्त देश में जबरदस्त विवाद छिड़ा हुआ है।
दरअसल नीट परीक्षा में 1563 बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए गए, जिसका पता चलने के बाद इसमें धांधली तक के आरोप लगे और परीक्षा रद्द करने की मांग भी हुई। मामले में अब तक क्या कुछ हुआ है आपको बताते हैं। दरअसल 5 मई 2024 को एनटीए नीट परीक्षा का आयोजन करता है, जिसमें 24 लाख छात्र शामिल होते हैं। इसका रिजल्ट 4 जून 2024 को जारी होता है, जिसमें 67 छात्रों को 720 में से पूरे 720 अंक मिले थे। इसके बाद पेपर लीक का मुद्दा उछला। 9 जून 2024 को एनटीए की तरफ से दिए गए ग्रेस मार्क के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई। 13 जून 2024 को सुप्रीम कोर्ट के सामने एनटीए ने 1563 छात्रों के री एग्जाम कराने की बात कही। 16 जून 2024 को शिक्षा मंत्री ने नीट पेपर के आयोजन में गड़बड़ी की बात स्वीकार की। 18 जून 2024 को बिहार में पेपर लीक पर मंत्री का कनेक्शन सामने आया। 18 जून 2024 को सुनवाई के दौरान लापरवाही की बात पर सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को फटकार लगाई। फिलहाल मामले में अब तक 20 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो नीट पेपर लीक कांड में एक और बड़ा पर्दाफाश हुआ है। बिहार ईओयू की जांच में बात सामने आई है कि हजारीबाग के ओएसिस स्कूल से पेपर लीक हुआ था। 6136488 नंबर की बुकलेट जली हुई आरोपी अमित आनंद के घर पे मिली, वो ओएसिस स्कूल को आवंटित किया गया था। जांच में यह बात सामने आई कि बुकलेट वाले पेपर बॉक्स से भी छेड़छाड़ किया गया था। ईओयू की टीम अभी भी हजारीबाग में मौजूद है। अगर गिरफ्तार आरोपी जांच में सहयोग नहीं करता और सही जानकारी नहीं देते, बिहार ईओयू उनकी ब्रेन मैपिंग टेस्ट करा सकता है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहा, कहा जा रहा है कि अगर सही जानकारी नहीं दी जाती है तो ब्रेन मैपिंग टेस्ट कराया जाएगा। नीट परीक्षा पत्र लीक मामला जो है वो काफी तूल पकड़ता नजर आ रहा है और इसका तार अब हजारीबाग से भी जुड़ गया है। अगर हम पिछले दिनों की बात कर ले तो देखिए हजारीबाग का यह लोहसिंगना थाना क्षेत्र का ओएसिस स्कूल है, जहां सूत्र बताते हैं कि पिछले दिन जो है पटना से ईओयू की टीम जो है वो यहां पर पहुंची थी और विद्यालय के जो तमाम शिक्षक हैं, इसके अलावा परीक्षा में जो शामिल है जो कर्मचारी थे, उनसे पूछताछ की गई है। इसके साथ ही जो है हजारीबाग में अन्य परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, वहां पर भी ईओयू की टीम के द्वारा जो है पूछताछ की गई है। अगर क्वेश्चन पेपर लीक की बात की जाए, जो भी साक्ष्य उन्हें जो है वो सबूत प्राप्त हुए हैं, खासकर उनकी जो है वो जांच की बात कही जा रही है। अगर हम सूत्र की माने तो जिस तरीके से लगातार झारखंड और बिहार में इसकी जो जांच चल रही है, इससे कई जो है वो सबूत सामने आ सकते हैं। लेकिन हम बात हजारीबाग की कर रहे हैं, तो जिस तरीके से यह मामला प्रकाश में आया है, हजारीबाग का भी जो है वो नाम जुड़ता नजर आ रहा है। ऐसे में नीट परीक्षा पत्र लीक मामले में कई चेहरे के नाम आ सकते हैं और ऐसे पर जो है आगे उन पर भी जो है वो कार्रवाई देखी जा सकती है। और नीट यूजी परीक्षा से जुड़ा हुआ एक और अपडेट आपको बता दें। पेपर लीक पर जारी विवाद के बीच एनटीए आज 1500 से ज्यादा छात्रों का री एग्जाम करवाने वाली है। ये वो छात्र हैं जिन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए। मेघालय, हरियाणा, छत्तीसगढ़, गुजरात और चंडीगढ़ के 6 सेंटर्स पर आज इस परीक्षा का आयोजन होने वाला है। तो बड़ी जानकारी, 1500 से ज्यादा छात्र जो हैं आज एग्जाम देने जा रहे हैं। ये वो छात्र हैं जिन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। 1563 छात्रों की दोबारा परीक्षा जो है वो कराई जाएगी। ग्रेस मार्क्स पाने वाले छात्रों की यह परीक्षा होगी। एनटीए आज फिर नीट यूजी की परीक्षा कराने जा रहा है। ये परीक्षा 1563 कैंडिडेट्स के लिए आयोजित की जा रही है। नीट यूजी परीक्षा का उन 6 शहरों में आयोजन किया जाएगा जहां समय के नुकसान के चलते छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए गए। एनटीए ने जिन बच्चों को ग्रेस मार्क बांटे थे वो इन 6 परीक्षा केंद्र छत्तीसगढ़ के बालोद, दंतेवाड़ा, गुजरात के सूरत, मेघालय, चंडीगढ़ और हरियाणा के बहादुरगढ़ के सेंटर पर परीक्षा दे सकते हैं। शेड्यूल के मुताबिक परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:20 पर आयोजित की जाएगी। सभी 1563 छात्र ऑनलाइन एडमिट कार्ड लेकर परीक्षा सेंटर जाएंगे। परीक्षा के वक्त एनटीए और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अधिकारी परीक्षा केंद्र पर मौजूद रहेंगे। नीट 2024 री एग्जाम का रिजल्ट 30 जून को घोषित किया जाएगा। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एनटीए ने इन उम्मीदवारों के स्कोर कार्ड रद्द कर दिए थे। अगर कोई छात्र इस परीक्षा में बैठना नहीं चाहता तो उसका रिजल्ट ग्रेस अंक के बिना गिना जाएगा। फिलहाल मामले को सीबीआई को सौंपा जा चुका है। बिहार पुलिस सूत्रों के मुताबिक नीट पेपर लीक मामले में ईओयू ने माफियाओं के पास से 16 चेक, 6 पासबुक, 5 एटीएम कार्ड और ट्रांजैक्शन स्लिप बरामद किए हैं। बरामद पासबुक, एटीएम और चेकबुक से 10 करोड़ रुपए से आर्थिक के अधिक लेन देन के साक्ष्य जो है वो मिल चुके हैं। तो बड़ी जानकारी, 5 एटीएम कार्ड, ट्रांजैक्शन स्लिप जो है बरामद की गई है।
चेकबुक बरामद किए गए और 10 करोड़ से ज्यादा का लेन देन जो है उसके सबूत इस पूरे ट्रांजैक्शन के दौरान मिले हैं। तो नीट यूजी पेपर लीक पर मचे घमासान के बीच नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन ने आज आयोजित होने वाले नीट पीजी प्रवेश परीक्षा को स्थगित कर दिया है। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन की तरफ से जल्द ही प्रवेश परीक्षा की नई तारीख का ऐलान किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने मेडिकल छात्रों के लिए राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित नीट पीजी प्रवेश परीक्षा की पूरी प्रोसेस का बारीकी से मूल्यांकन करने के बाद यह फैसला लिया है। लिहाजा एहतियात के तौर पर आयोजित होने वाले नीट पीजी प्रवेश परीक्षा को स्थगित करने का निर्णय लिया गया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि इस परीक्षा की नई डेट का ऐलान जल्द किया जाएगा। एनबीए ने एक एडवाइजरी भी जारी किया है और इस एडवाइजरी में पेपर लीक होने के संदेह की ओर इशारा किया गया है। तो नीट पीजी का पेपर लीक होने पर छात्र बेहद नाराज हो गए हैं। उन्होंने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। गुजरात के राजकोट में छात्रों ने प्रदर्शन किया और इस फैसले का विरोध किया। आज नीट पीजी की एग्जाम थी जो कल गवर्नमेंट ने जाहिरात दी, डायरेक्ट न्यूज में ही आया, कोई वेबसाइट पे नहीं दिया है कि एग्जाम कैंसिल कर रहे हैं और ये बिल्कुल ही शॉकिंग न्यूज है बच्चों के लिए। हमारी नीट पीजी की एग्जाम थी आज और ये एनटीए वालों ने एंड टाइम पे 10 घंटे पहले बताया कि आप हमारी एग्जाम आज रीशेड्यूल हो रही है। उन लोगों को अगर रीशेड्यूल ही करनी है तो थोड़े दिन पहले बताना चाहिए ना। थोड़े और स्ट्रगल करना पड़ेगा और मतलब जितना पहले डिसिप्लिन था उससे ज़्यादा डिसिप्लिन की ज़रूरत पड़ेगी और थोड़ा टाइम और भी लगेगा मतलब तैयारी और भी हार्ड हो जाएगी। बहुत डिसअपॉइंटिंग है। बच्चे लोग 1-1.5 साल से तैयारी कर रहे थे और आज से कुछ वीकेंड या सेलिब्रेट करने के लिए बाहर का भी सब शेड्यूल किया हुआ था।